and social well-being. And not merely absence ऑफ डिजीज। तो हेल्थ का ये डेफिनेशन है। अब ये डेफिनेशन क्या बता रहा है कि हेल्थ जो रहता है ये क्या है, एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें हम लोग का सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही स्ट्रांग नहीं है बल्कि मेंटल हेल्थ एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है, देखो अभी एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग क्या रहता है। एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग हम लोग एक का फिजिकल अपीयरेंस से हम लोग बता सकते हैं कि क्या है, कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है। कैसे समझा सकते, क्योंकि उसका वेट या फिर उसका बॉडी शेप या बॉडी स्ट्रक्चर देख के हम लोग आराम से जज कर सकते हैं कि उसका फिजिकल जो शेप है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट क्या है, मेंटल। अभी मेंटल क्या रहता है, देखो अभी आजकल क्या होता है कि बहुत जन को टेंशन रहता है, जैसे कि आइदर जॉब का टेंशन रहता है, नहीं तो कोई फैमिली प्रॉब्लम रहता है, नहीं तो कुछ लोन्स, ये सब का प्रॉब्लम्स रहता है। तो जिससे क्या होता है, हम लोग का दिमाग में क्या आता है, स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस आने से क्या होता है, हम लोग का जो नॉर्मल जो वेलबींग है, जैसे कि हम लोग सपोज एक काम, जैसे कि एक सिंपल टास्क आपको दे रहा हूं, जैसे कि पर्टिकुलरली क्या रहेगा, एक 15 पेजेस का एक असाइनमेंट करने बोलेगा। तो जिसको मेंटल प्रॉब्लम रहता है उनको क्या होता है, इरिटेशन होता है, मतलब ये 15 पेज का असाइनमेंट करने प्रॉब्लम होएगा, या फिर उनको कुछ काम देगा ना, उनको वो होता नहीं है। लेकिन कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसका मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रहता है, वो लोग ये काम क्या कर पाते, आसानी से कर पाते हैं। तो हेल्थ में सिर्फ फिजिकली हम लोग एक इंसान को नहीं देखते, उनका मेंटल, मतलब उन लोग दिमाग से भी स्ट्रांग है क्या, मतलब उन लोग कोई काम फंक्शन मतलब बराबर कर पा रहे क्या, ये भी देखते। डेफिनेशन। अभी नेक्स्ट जो है ये है टाइप्स ऑफ डिजीज, मतलब डिजीज के टाइप्स क्या है। तो चलो हम लोग ये चेक करेंगे, टाइप्स ऑफ डिजीजेस। तो टाइप्स ऑफ डिजीज जो रहता है ये बेसिकली क्या है, दो रीजंस पे डिवाइडेड है। एक क्या है, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब क्या है, टाइम, मतलब कितने टाइम के लिए एक डिजीज हम लोग में रहता है वो। नेक्स्ट जो है ये क्या, अकॉर्डिंग टू रीजंस। अकॉर्डिंग टू रीजंस। अब ये रीजंस दो टाइप के रहते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्यूरेशन के बारे में देखेंगे। तो ड्यूरेशन में दो टाइप का रहता है। एक रहता है अक्यूट, और दूसरा जो रहता है क्या रहता है, क्रॉनिक रहता है। अक्यूट जो डिजीज रहेगा, अक्यूट मतलब क्या है, ये सिर्फ एक शॉर्ट टाइम के लिए है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 दिन या फिर 2 वीक्स या फिर 3 वीक्स, मैक्स टू मैक्स। शॉर्ट टाइम का मतलब क्या है, 3 वीक्स, 3 to 4 वीक्स, 3 to 4 वीक्स, इसके अंदर क्या होता है, डिजीज चला जाता है। नेक्स्ट आता है क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब क्या है, लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, मोर देन, इसका एक ये एग्जांपल ले लो, मोर देन 3 मंथ्स। मोर देन 3 मंथ्स, ये क्या है, ग्रेटर देन साइन, मोर देन 3 मंथ। अगर कोई डिजीज हम लोग के बॉडी में मोर देन 3 मंथ्स के लिए रहता है वो क्या है, क्रॉनिक डिजीज। और अगर वो 3 to 4 वीक्स के अंदर ही हील होता है तो ये क्या है, अक्यूट डिजीज। अभी अकॉर्डिंग टू रीजंस, तो अकॉर्डिंग टू रीजंस में आता है सबसे पहले चीज, अकॉर्डिंग टू रीजंस जो है इसमें आता है दो टाइप के रीजंस। फर्स्ट है हेरिडिटरी। अभी हेरिडिटरी का मतलब क्या है, कि देखो अभी कोई कोई जो डिजीज है, जैसे कि क्या, अस्थमा या फिर रहेगा डायबिटीज, ये सब कैसे फैलते हैं, अगर आप, या फिर कैंसर, ये सब कैसे फैलता है, अगर आपके सपोज जो
पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, उनको सपोज ये डिजीज रहेगा तो ये डिजीज आपको मिलता है, मतलब ये आपके एंसेस्टर्स से आपको ये डिजीज आता है। तो हेरिडिटरी क्या है, यूजुअली किससे फैलता है, जीन्स से फैलता है। जीन मतलब जो हम लोग का डीएनए और आरएनए कलेक्ट करते हैं। तो एक होता है हेरिडिटरी। अभी जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है ये क्या है, अक्वायर्ड डिजीज। तो हेरिडिटरी रहता है और दूसरा क्या है, अक्वायर्ड। अभी एक्वायर्ड में क्या है, जैसे कि दो टाइप का एग्जाम्पल रहेगा। अभी नेक्स्ट क्या है, एक अभी इसमें जो आता है ये है इन्फेक्शियस डिजीज, और दूसरा जो है ये है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। एक है इन्फेक्शियस डिजीज, दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अभी इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब क्या है, जो डिजीजेस फैलता है, मतलब एक नॉर्मल एक कफ से फैलता है, या फिर वाटर बोन है, एयर में से फैलता है, या फिर कुछ मीट खाने से, कुछ ना कुछ जो है जो इन्फेक्शन से फैलता है। मतलब इन्फेक्शन कैसे भी हो सकता है, जैसे कि वाटर के थ्रू हो सकता है, एयर के थ्रू हो सकता है। तो ये होता है इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब क्या है, ये ऐसे टाइप के डिजीज है जो क्या है, फैलते नहीं है, मतलब ये आपके बॉडी में आ जाते हैं। ओके, ये क्या है, फैलता नहीं, ये क्या है, फैलता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन। ये क्या, लिखो कितना टाइम, टेबल भी बना के हो गया मेरा। जल्दी बनो जल्दी बनो, सबका हो गया लिख, वही सबका हो गया लिख, व्हाट टाइम। चल अभी मैं सबका एक एक एग्जाम्पल देता हूँ कि फर्स्ट क्या है। फर्स्ट आता है क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज का मतलब पहले लिखो, क्रॉनिक डिजीज का मतलब है लॉन्ग ड्यूरेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहता है। इसका एक एग्जाम्पल क्या रहेगा, हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज नहीं, एक रहेगा कैंसर, दूसरा है डायबिटीज। ये डिजीज एक बार आपको हुआ तो आपको लाइफ टाइम के लिए केयर लेना पड़ता है, मतलब इसको मोर देन 3 to 4 वीक्स लगता है हील होने, या फिर कभी हील ही नहीं होएगा। तो ये हो गया कैंसर एंड डायबिटीज। अभी सेकंड है अक्यूट डिजीज। अक्यूट डिजीज क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन। इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, कॉमन कोल्ड, सबसे बेसिक कॉमन कोल्ड। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट, थर्ड वाला, हेरिडिटरी। अभी हेरिडिटरी डिजीज में ज्यादा करके ये डिजीज जो रहता है जेनेटिक रहता है। इसका एग्जाम्पल रहेगा प्रोजेरिया। अब ये प्रोजेरिया में क्या होता है, एक पर्सन जो बहुत छोटा रहता है ये बहुत ओल्ड दिखने लगता है। ठीक है, प्रोजेरिया। इसका आप है ना, एक मूवी है, वो मूवी का नाम क्या है, पा। आप चाहे तो ये यूट्यूब पे देख सकते हो प्रोजेरिया। इसमें क्या होता है, एक जो सपोज एक बच्चा है आपके एज का, ये है ना 70 to 80 ईयर्स का दिखता है, मतलब इसके सारे बाल चले जाते हैं, बहुत ओल्ड दिखता है। इसको है ना अपने बॉडी में ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहता। ये है ना जेनेटिक डिजीज, बहुत रेयर डिजीज है। दूसरा है डाउन सिंड्रोम। ये जो डाउन सिंड्रोम है ये आप अगले साल पढ़ोगे, डाउन सिंड्रोम।
फिर जो नेक्स्ट रहता है ये है इन्फेक्शियस डिजीज। अभी इन्फेक्शियस डिजीज का एग्जाम्पल क्या रहेगा? एक रहेगा ट्यूबरकुलोसिस। प्रोजीरिया कुछ एग्जाम्पल नहीं, ये सिर्फ एक मूवी का नाम है। तो ये मूवी में प्रोजीरिया के बारे में बताया है, ट्यूबरकुलोसिस। फिर इसके बाद स्वाइन, नहीं स्वाइन फ्लू तो नहीं रहेगा। हम लोग का जो अभी का जो है, चलो इबोला लिखो, इबोला इस। और जो भी हम लोग का कोल्ड कफ या फिर फ्लू, इसको फ्लू बोलते हैं। ये क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज। और फिफ्थ वाला जो है ये है नॉन इन्फेक्शियस। अभी ये जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है इसमें कौन कौन आता है? एक है डायबिटीज, फिर इसके बाद आता है हार्ट डिजीज, एंड इसके बाद सबसे एंड में आता है क्या? नॉन इन्फेक्शियस। मतलब ये पर्सन टू पर्सन क्या होता है? फैलता नहीं। इधर लिखो, पर्सन टू पर्सन। मतलब हम लोग के ग्रुप में अगर किसी को इसमें से एक बीमारी होएगा तो ये बीमारी क्या होता है? फैलता है। यहाँ पे क्या होता है? ये सिर्फ एक सिंगल पर्सन में रहता है। मतलब ये डिजीज फैलता नहीं है एक पर्सन से दूसरे पर्सन। तो ये देखो, ये जो बंदा है ना इसका सिर्फ एज कितना है? 18 ईयर्स है। ठीक है, सिर्फ 18 ईयर्स ही। लेकिन इसमें क्या हो रहा है अगर आप नोटिस करोगे, इसका एज कितना लग रहा है? 70 ईयर्स का लग रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग का जो एज रहता है ये क्या होता है? बहुत जल्दी एक्सलरेट होता है। सबको दिख रहा है ना? ये वीडियो दिख रहा है सबको? तो इसमें सिर्फ वो जेनेटिक्स के बारे में पूरा बताया, लेकिन प्रोजेरिया क्या होता है ये बता रहा है। फिर नेक्स्ट आता है डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम रहता है क्या है? सबको आवाज सुनाई दे रहा है? लिम्फोमा जो होता है। डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया नहीं था। लेकिन ये सब टाइप ऑफ बीमारी कैसे होते हैं मालूम है क्या? एक एक जीन से होते हैं। देखो, इनको है ना कभी प्रॉब्लम्स आते रहता है, और ये लोग है ना ज्यादा से ज्यादा कितना 18 से 20 ईयर्स से ज्यादा ये लोग जी नहीं पाते, क्योंकि इनका बॉडी सपोर्ट नहीं कर पाता उनका ग्रोथ। तो ये सब प्रॉब्लम्स होता है। तो वैसे बहुत सारे हैं, और ये सब क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। मतलब ये सब फैलता कैसे? जीन्स के थ्रू फैलता है। चल, अभी जो नेक्स्ट आता है, अभी नेक्स्ट है सब बीमारी ये सब फैलता कैसा है, तो हम लोग जस्ट इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो आता है हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी सबसे पहले चीज आपको कुछ डिजीज के नाम देता हो, तो आप लोग मेरे को बताओ ये फैलता कैसे, अगर आपको आइडिया रहेगा तो। मैं जरा नाम लिखने दो, फिर बाद में आप बताओ। पहला है ट्यूबरकुलोसिस, फिर है हेपेटाइटिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जॉन्डिस भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? डिसेंट्री। ये आप लोग ने ज्यादा सुना नहीं रहेगा क्योंकि ये आजकल बहुत कम होता है इंडिया में। फिर कॉलेरा, ये भी बहुत रेयर है आजकल। टाइफॉइड, ये तो सुना रहेगा, टाइफॉइड। तो किसको मालूम है ट्यूबरकुलोसिस कैसे फैलता है करके? एयर वाटर कैसे फैलेगा? एयर के थ्रू। हाँ, एयर के थ्रू फैलता है। मतलब क्या होता है इसमें, अगर
जो पर्सन जिसको ट्यूबरकलोसिस है, ये अगर स्नीज या कफ किया तो क्या होता है? अगर सपोज देखो, अगर सपोज एक बंदा मतलब ये एक पर्सन है जिसको ट्यूबरकलोसिस है और हम लोग सब लोग क्या है, एक पर्टिकुलर रूम में है, तो क्या होता है मालूम है क्या? जिनका बॉडी ऑलरेडी वीक रहता है, जैसे कि स्मॉल किड्स, छोटे बच्चे लोग, या फिर ओल्ड पेशेंट्स, ये लोग को ये अगर सपोज ये पर्सन ने स्नीज किया बिना हैंडकरचिप या किसी का, ये क्या होता है? पूरे रूम में फैलता है। अगर सपोज आप ये रूम में 10 से 12 मिनट या फिर 15 से 20 मिनट तक इसके अंदर बैठ गए, तो आपको ट्यूबरकुलोसिस होने का चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपका बॉडी हेल्दी रहेगा और आप ये मतलब ये रूम के अंदर ज्यादा टाइम नहीं बैठोगे, तो आपको ट्यूबरकुलोसिस होने का चांसेस नहीं है। मतलब ये फैलता कैसे है? एक तो ये कफ के ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है। चलो, तो अभी फर्स्ट हम लोग ने ट्यूबरकुलोसिस के बारे में किया। नेक्स्ट क्या है? पैथोजन। ठीक है, अब ये पैथोजन रहता क्या, मैंने ऑलरेडी ये लास्ट जब किया था तभी समझाया था। पैथोजन रहता है डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, पैथोजन का मतलब क्या है? डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। अभी ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया का नाम है, ये है माइसोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले। माइसोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले, ये इसका बैक्टीरिया का नाम है। इस कॉजिंग बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। अभी नेक्स्ट क्या है? पैथोजन हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है? मोड ऑफ इन्फेक्शन। मतलब ये इन्फेक्शन होता कैसे है? मोड ऑफ इन्फेक्शन। तो फर्स्ट क्या है? पहला जो है ये क्या है? स्पिटिंग बाय पेशेंट। मतलब पेशेंट अगर स्पिट किया तो उससे फैलता है। नेक्स्ट क्या है? शेयरिंग ऑफ मटीरियल्स। शेयरिंग ऑफ मटीरियल्स मतलब अगर ट्यूबरकुलोसिस का जो पेशेंट है उसके साथ आप अपना टॉवेल या फिर उसके साथ अपना क्लोथ सब चेंज करते हो, तो आपको ट्यूबरकुलोसिस होने का चांस क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ मटीरियल्स विथ पेशेंट्स। और दूसरा क्या है? स्पिटिंग बाय पेशेंट। मतलब पेशेंट अगर स्पिट किया किधर, तो उससे भी ये फैलता है। अभी इसके बाद हम लोग जाएंगे हेपेटाइटिस। इसके आगे भी थोड़ा जगह छोड़ना, और दो कॉलम हम लोग को बनाना है, तो थोड़ा जगह छोड़ देना इसके साइड में। अभी नेक्स्ट जो आता है ये है हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस जो है ये वायरस के थ्रू फैलता है। तो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस है, इजी है याद करने को। हेपेटाइटिस ए, कॉमा बी, कॉमा सी, कॉमा डी, कॉमा ए बी। इसका ये क्या है? मोड ऑफ इन्फेक्शन। तो सबसे पहले मोड ऑफ इन्फेक्शन में क्या आएगा? ये आएगा कंटामिनेटेड वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप गंदा पानी पियोगे तो बहुत चांसेस बढ़ता है कोई एक बीमारी होने। कंटामिनेटेड वाटर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? शेयरिंग ऑफ नीडल्स। शेयरिंग ऑफ नीडल्स। अभी ये जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस का ट्रांसमिशन है। कंटामिनेटेड वाटर इसमें से हेपेटाइटिस सी आपको देगा। शेयरिंग ऑफ नीडल्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको हेपेटाइटिस ए देता है। वैसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इट। शेयरिंग ऑफ नीडल्स, और लास्ट क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो जब भी आप ब्लड मतलब क्या करते हो? अगर सपोज आप ब्लड डोनेट करते हो, तो ये लोग क्या करते हैं? आपके बॉडी में पहले चीज एड्स है क्या चेक करते हैं, और दूसरा हेपेटाइटिस कोई
एक हेपेटाइटिस है क्या, ये सबके लिए चेक करते हैं। अगर आपको 6 मंथ्स में कभी भी हेपेटाइटिस हो जाता है तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है 6 मंथ से 2 इयर्स तक डिपेंड करता है, क्योंकि आपके ब्लड में अभी भी वो वायरस रहता है 6 मंथ से लेकर 2 इयर्स तक। तो इसीलिए जब तक 6 मंथ से 2 इयर्स तक आपको ये बीमारी नहीं हुआ है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। अगर 6 मंथ से 2 इयर्स तक अगर आपको ये बीमारी हुआ है तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हो। तो ये सब है। नेक्स्ट आता है डिसेंट्री। अभी डिसेंट्री में, हाँ बोलो, क्या क्या? पेज के ये साइड पे, पेज के राइट साइड पे जगह छोड़ो, और 2 कॉलम बचा है, वो हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग ये 2 कॉलम्स पूरा पढ़ देंगे। अभी जो डिसेंट्री है, डिसेंट्री का जो बैक्टीरिया का नाम है ये है शिगेला, और ये क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है, मैं जरा ये ऊपर का जरा एक रब कर रहा हूं। ये क्या है? बैक्टीरिया का नाम है। और दूसरा जो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये क्या है? एक टाइप ऑफ अमीबा है। हाँ हाँ, क्या? हाँ, ये दूसरा है। पहला आता है शिगेला, फिर दूसरा आता है ये वाला। ये टाइप ऑफ अमीबा है। चलो, अभी ये कैसे फैलता है? इसको फैलने के लिए कंटामिनेटेड वाटर, और दूसरा है कंटामिनेटेड फूड। अभी जो कॉलेरा, ये सब में सबसे डेंजरस है कॉलेरा। अगर एक बार कॉलेरा हो गया तो इसका जो डेथ का चांसेस बहुत ज्यादा है। मतलब हर 10 लोग में 4 से 6 लोग मर जाते हैं, क्योंकि ये इतना डेंजरस है। अभी फिलहाल तो ये इतना इंडिया में नहीं फैलता है, लेकिन अफ्रीका कंट्री में ये डिजीज बहुत मतलब फैलता है, क्योंकि ये वाटर मतलब कंटेमिनेटेड फूड रहेगा, और अगर एक बार ये बीमारी हुआ तो आपके मरने का चांसेस बहुत हाई रहता है। सबसे डेंजरस, मतलब ये सब में सबसे डेंजरस है कॉलेरा। हाँ बोलो। नहीं नहीं, वो दूसरा है वो। नहीं, वो आप जो बोल रहे हो नहीं है। कॉलेरा कंप्लीटली वाटर बोर्न है। तो इसका बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरे। ये भी क्या? बैक्टीरिया है। और नेक्स्ट चीज क्या, ये फैलता कैसा है? कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है। अभी नेक्स्ट लास्ट जो है टाइफॉइड। टाइफॉइड तो हम लोग ने सुना रहेगा, आप लोग में बहुत जन को शायद हुआ भी रह सकता है टाइफॉइड। तो टाइफॉइड फैलता कैसा है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। इसका भी क्या है? सेम। इसका जो बैक्टीरिया का नाम है वो है सैल्मोनेला टाइफिया, या फिर सैल्मोनेला टाइफी। ये भी क्या है? एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ये भी फैलता क्या? सेम रीजन, कंटामिनेटेड फूड, और क्या? कंटामिनेटेड वाटर। सिम्टम्स का मतलब क्या है? इससे हम लोग को मालूम पड़ता है कि आपको कौन सा बीमारी है करके। सिम्टम्स क्या बताता है कि कौन से टाइप का डिजीज है आपको। तो
इसमें जो है ट्यूबरकलोसिस, इसमें होता है क्रॉनिक कफ। क्रॉनिक का मतलब क्या है? आपको कंटिन्यूसली क्या होता है, कफ होते ही रहता है। फिर नेक्स्ट है ब्लड इन स्पिट, मतलब हम लोग जब स्पिट करेंगे तो उसमें क्या निकलता है, ब्लड निकलता है। हाँ बोलो केट्रॉन। वो मोड ऑफ इन्फेक्शन था, मतलब इन्फेक्शन फैलता है कैसे करके इसमें। फिर नेक्स्ट क्या है, इसका जो थर्ड है, ये है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। फिर इसको हम लोग प्रिवेंट कैसे करते हैं या फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है? अभी प्रिवेंशन जो है इसमें हम लोग देते हैं बीसीजी वैक्सीन, या फिर इसको बोलते हैं डीओटी। ठीक है, दो टाइप का एक बीसीजी वैक्सीन रहता है और एक डीओटी ट्रीटमेंट रहता है। हर एक सेकंड का नेट का प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये डीओटी का मतलब क्या है? डीओटी का मतलब है डायरेक्टली, ये लिख लो, ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। ओके, अभी जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ एंड ये हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस का सिम्टम क्या है? एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब क्या है? आप लोग अचानक बहुत वेट लॉस करते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेट लॉस। मतलब आप लोग का बोन सब दिखने चालू होता है, इतने पतले हो जाते हो। वेट लॉस, कुछ खाने का मन ही नहीं करेगा। डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, डीओटी का मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट है, जो सबसे कॉमन, जो इसमें हम लोग का जो बॉडी होता है, ये क्या होता है, इसका कलर येलो टर्न होने लगता है, मतलब नेल्स का कलर येलो होता है, आईज का कलर येलो होता है, और यूरिन का कलर क्या होता है, एकदम एक डार्क येलो कलर आता है। तो ये है येलो यूरिन, और ये सबसे मतलब इससे आपको पहचान में आता है कि आपको जॉन्डिस हुआ है या नहीं, येलो यूरिन। फिर क्या है, वीकनेस। मतलब सपोज आप 1 आवर के लिए खेल पाते हो, जॉन्डिस के बाद क्या होता है, आप ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक नॉर्मली भी चलोगे तो भी आपके बॉडी को ताकत नहीं रहेगा, इतना मतलब ये ड्रेन करा देता है। फिर नेक्स्ट है नौसिया। नौसिया मतलब क्या? वॉमिटिंग, वॉमिटिंग सेंसेशन। मतलब इसमें क्या होता है मालूम है? कि आप एक नॉर्मल एक बिस्किट भी खाओगे, वो भी क्या होएगा, आप उल्टी कर दोगे, इतना प्रॉब्लम होता है इसमें। ठीक है, ये सब बहुत बेसिक सिम्टम्स है हेपेटाइटिस का। और ये हम लोग कैसे मतलब रोक सकते हैं? एक है ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। तो देखो अभी क्या होता है, मोस्टली ज्यादा करके घर पे क्या होता है, ये मतलब गैस ये सब रहता नहीं, तो उन लोग क्या करते हैं, जो भी पानी रहता है डायरेक्टली टैप से पीते हैं। तो हम लोग को जो टैप का पानी आता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेनी सीजन में क्या होता है, जो पानी आता है इसका कलर क्या रहता है, एकदम एक ब्राउनिश कलर रहता है, ब्राउनिश, या फिर कभी कभी उसमें सीवेज, सीवेज मतलब कचरा, ये ऐड होता है। तो उसके कारण क्या करना पड़ता है हम लोग को, जो बॉइल्ड पानी है इसको क्या करना पड़ता है, मतलब
एक 10 to 15 मिनट्स बॉईल करना बेटर रहता है। नेक्स्ट जो रहता है ये है क्लीनिंग ऑफ हैंड्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीनिंग ऑफ। चल अभी नेक्स्ट है डिसेंट्री। अभी डिसेंट्री में क्या होता है मालूम है क्या? डिसेंट्री ऑलमोस्ट सेम एज कॉलेरा है, लेकिन इतना मतलब डेंजरस नहीं है एज कंपेयर टू कॉलेरा। मतलब आप अगर ओआरएस ये सब पियोगे तो आपके बॉडी का क्या होएगा, डिहाइड्रेशन या फिर जो सॉल्ट्स है ये क्या होएगा, बैलेंस्ड रहेगा। लेकिन कॉलेरा में ऐसा नहीं होता। तो ये डिसेंट्री, डिसेंट्री में क्या होता है, वाटरी स्टूल्स। इसको सिंपल में बताएगा तो क्या रहेगा, लूज मोशंस। तो ये जो वाटरी स्टूल्स रहता है ये क्या रहता है, मतलब हम लोग का बॉडी का वाटर कंटेंट को क्या करता है, एकदम लो करता है। वाटर कंटेंट क्या होता है, लो हो जाता है, जिससे क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, ये उसके साइड में या फिर किधर भी जगह रहेगा उधर लिख लेना। वाटर कंटेंट कम होता है जिससे क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। नेक्स्ट जो है वो है पेन इन अब्डोमेन। मतलब अब्डोमेन का मतलब क्या है, स्टमक। पेन इन अब्डोमेन मतलब स्टमक, स्टमक एरिया के अंदर। अभी इसको हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? अभी इसको भी प्रिवेंट करने का ऑलमोस्ट सेम तरीका, क्योंकि वाटर बोर्न डिजीज है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पानी को क्या करना पड़ेगा, बॉइल, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। एंड क्या कर सकते हो आप, ओआरएस सॉल्यूशन, ड्रिंकिंग ऑफ ओआरएस सॉल्यूशन। अभी ये ओआरएस सॉल्यूशन क्या है, आप लोग ने सुना रहेगा इलेक्ट्रॉल वाटर, इलेक्ट्रॉल सॉल्यूशन सुना रहेगा ना, इलेक्ट्रॉल सॉल्यूशन, या फिर सिंपल एग्जांपल रहेगा ग्लूकॉन डी। तो ये सब किसमें आता है, ओआरएस। ये क्या करता है, आपके बॉडी का सोडियम और पोटेशियम कंटेंट क्या करता है, हेल्प करता है। सोडियम, सोडियम मैं पूरा लिखता हूँ, सोडियम एंड पोटेशियम लेवल्स मेंटेन करने में हेल्प करता है। इधर लिखो, helps to maintain sodium and potassium levels, helps to maintain sodium and potassium levels। ओआरएस सॉल्यूशन आप लोग ने सुना रहेगा, मतलब आप लोग कभी ऐसा वाटर बोर्न डिजीज हुआ रहता है तो आप लोग ओआरएस पीते हो, क्योंकि क्या होता है, आपका बॉडी जो है फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो जो भी आप फूड खाओगे उसको क्या करोगे, उल्टी करोगे या फिर वॉमिट करोगे। तो इसीलिए आप लोग को डॉक्टर एडवाइस क्या करते हैं, लिक्विड डाइट पे रहने। मतलब जैसे कि दो टाइप का, एक रहता है सलाइन वाटर जो हम लोग हॉस्पिटल में देखते हैं, सलाइन आपको चढ़ाते नहीं। तो दूसरा क्या है, ओआरएस। ओआरएस मतलब क्या है, ये आप वाटर में मिक्स करके आप क्या कर सकते हो, पी सकते हो। अभी नेक्स्ट है, अभी कॉलेरा। कॉलेरा में क्या होता है, वॉमिटिंग। मतलब बहुत बेकार वॉमिटिंग होता है। आप यूजुअली आपका जो वॉमिटिंग होता है यूजुअली कैसा होता है, लाइक स्टमक के यहाँ से होता है। यहाँ पे आपको वॉमिटिंग सीधा इंटेस्टाइन के यहाँ से चालू होता है, ऐसे फील होएगा। मतलब बहुत पेनफुल रहता है ये वाला, सीवियर डायरिया। मतलब आप इसमें ओआरएस सॉल्यूशन भी पियोगे तो भी वो क्या होगा, बॉडी उसको बाहर निकालेगा। इतना डेंजरस रहता है, मतलब बॉडी कुछ भी ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ना पानी ना खाना, कुछ भी नहीं। इतना डेंजरस रहता है ये।
डिसेंट्री में एटलीस्ट क्या होता है, बॉडी लिक्विड डाइट ऑब्जॉर्व करता है, लेकिन यहाँ पे इवन लिक्विड डाइट को भी क्या होता है, ये उल्टी के फॉर्म में बाहर निकलता है या फिर डायरिया या फिर लूज मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्रैम्प्स इन लेग्स। मतलब हम लोग का बॉडी इतना वीक होता है कि हम लोग को कैच पकड़ता है, मतलब हम लोग के मसल्स में क्या आता है, स्टिफनेस। क्रैम्प्स का मतलब क्या रहेगा, स्टिफनेस इन मसल्स, स्टिफनेस इन मसल्स। ये यूजुअली जब एकदम ज्यादा आप खेलते हो, आप लोग को हुआ नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप बहुत कम खाने पे बहुत ज्यादा खेलते हो तो आपका बॉडी जैसे वीक होएगा, आपके मसल्स क्या लगेंगे, आपके मसल्स पुल होने ट्राई करें, मतलब स्टिफ होते हैं, तो इसके कारण होता है। तो मैं ये जरा ये रब कर रहा हूँ, इधर जगह नहीं रहेगा फिर। तो वॉर्म इसका ये लिखो, अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड। कॉलेरा, कॉलेरा, क्योंकि इसका हम लोग ने प्रिवेंशन ने लिखा ना, अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड। मतलब सिंपल में बाहर का जो खाना है, जैसे कि देखो अगर आप किधर भी कोई रोड साइड स्टॉल में सब जाओगे, वहां पे सब क्या होता है, जो फूड स्टफ रहता है ये क्या करते हैं, उन लोग खुले में रखते हैं। जैसे कि कोई स्वीट का दुकान या फिर आप कभी स्टेशन में जाओगे तो वहां पे क्या होता है, जो फूड स्टफ सब रखते हैं, ये लोग क्या करते हैं, खुले में रखते हैं। हाँ, हाँ, जो रोड साइड वाला है या फिर जो गोला वाला ये सब रहता है, ये लोग क्या करते हैं, जो पानी यूज करते हैं, ये क्या करते हैं, आइदर टॉयलेट का पानी यूज करते हैं या फिर मतलब किधर आजू बाजू से कहीं से भी ये लोग पानी उठाए, ये लोग बॉइल्ड पानी यूज नहीं करते हैं। कभी पानी पूरी बनाने या फिर इसको क्या बनते, गोला गोला जब खाओगे तभी, तो उसमें लोग ये सब यूज नहीं करते, ये लोग नीचे से सीधा किधर से भी पानी उठा के ये बनाते। तो हम लोग को क्या करना है, उसको अवॉइड करना है, कॉलेरा होने से रोकने। फिर नेक्स्ट क्या है, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। कोई भी वाटर बोर्न डिजीज में प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बॉइल्ड पानी पीना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्या रहता है, वैक्सीनेशन अगेंस्ट कॉलेरा। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन मतलब क्या, आपको बचपन में क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, जिससे क्या होता है, आपको एक टाइम पीरियड रहता है जिसके बाद आपको वापस ही इंजेक्शन लेना पड़ता है। वैक्सीनेशन से ये बैक्टीरिया क्या होता है, ठीक है, ये लिख लो। फिर टाइफॉइड का मैं जरा नीचे लिखता हूँ। अभी टाइफॉइड का जो है, इसमें क्या होता है, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब क्या है, वेट लॉस। दूसरा क्या है, हेडेक। इसका सबसे मेन, सबसे ये देखो अभी इसमें कैसा है, येलो यूरिन जो है सबसे मेन सिम्टम है, वैसे इसमें सबसे मेन सिम्टम क्या है, रैश ऑन abdomen। मतलब एक रोज मतलब रेड कलर का रैशेस आता है आपके स्टमक के एरिया के ऊपर। और इसमें से और एक जो सिम्टम है वो है डिसेंट्री। अभी इसको भी कैसे, वाटर बोर्न डिजीज तो आप कैसे इसको रोक सकते हो, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। फिर इसको भी आप कैसे बच मतलब वैक्सीनेशन आपको लेना पड़ेगा।